नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, इमरान खान का निडर और बहादुर सिपाही शेर अफजल मरवत का इंटरव्यू आज फरवा वहीद ने किया। एंकर फरवा वहीद ने नवाज शरीफ की वकालत करनी शुरू कर दी, जिस पर शेर अफजल मरवत ने उसके खूब बाट लगाई और उसको हकीकी आना दिखाया कि तुम एक साफ़ी और साफत की याद में रहो। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। हम ऑलरेडी पिसे हुए लोग हैं, जुल्म और जबर के शिकारी हैं, ऊपर से आप हमारा मजाक भी उड़ा रही है, तो ये तो गवारा नहीं हो सकता है। मोहतरमा, मुझे तो आपकी इंटरव्यू से अंदाजा हो रहा है कि बिल्कुल आपके मुंह में बिल्कुल पटवारन की जबान है। सर, डोंट गो आप पर्सनल। ये कह रहे हैं हमें मरवत साहब, विद ड्यू आप ये रिस्पेक्ट, कह रहे हैं, नहीं, आप किस तरह के सवालात और इल्जामात लगा रही हैं कि हमें वोट कब मिले। आपने ख्वाब में देखा है कि हमें वोट कब मिले? कभी आप इलेक्शन कमीशन आई है? अवाम का बेड़ा गर्क तो पहले से हो चुका है, इससे ज्यादा हो जाएगा। हुक्मरानी आपको कहीं नहीं, जहां जिस मुल्क में अखलाकियात न हो, वैल्यूज न हो, कानून न हो, अदालतों की आज़ादी न हो, बुनियादी हकूक, इंसानी हकूक का एहतराम न हो, जहां जिस मुल्क में फिस्तायत और तवाइफुल मलूकी गेलोर कर रही हो, वो कबूल है, वो सबको कबूल है कि बस ये तो ठीक है, लेकिन कर्जा हाथ से न निकल जाए। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हमें फिर कशकोल उठा के भीख मांगने के लिए सबके पास पूरी दुनिया में जाना चाहिए, भिखारी बन के। कर्जा जरूरी है, बाकी सब कुछ गैर जरूरी है। जिस मुल्क में बुनियादी हकूक ना हो, वो डिफॉल्ट कर जाए या न कर जाए, कोई माना ही नहीं रखता है। ये अगर मुल्क डिफॉल्ट कर गया मरवत साहब, तो इस मुल्क में आप भी रहते हैं, आपकी भी सियासत है, आपकी भी वकालत यहाँ पर है, मेरा भी गुजर बसर इसी मुल्क में है। अगर ये मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है। एक तरफ आप 184 के तहत अपील दायर करते हैं, एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि इसके मामले को देखें इलेक्शन की, दूसरी तरफ आप चाहते ये हैं कि जो भी गवर्नमेंट बने वो इंस्टेबल हो, इतनी इंस्टेबिलिटी हो कि IMF उनसे बातचीत ना करे। और इस पूरे धक्कम पेल में जो पिस रहे हैं वो आम आदमी है, वो आम आवाम है, जिन्होंने अपना बिल, बिजली, गैस पूरा करना है, जिन्होंने बच्चे पढ़ाने, जिन्होंने खाना है। मतलब आप जिनके वोट से आए हैं उनका ख्याल नहीं है, मगर चूंकि आपको वोट कम मिले हैं उस पर बातचीत होनी चाहिए। मोहतरमा, मुझे तो आपकी इंटरव्यू से अंदाजा हो रहा है कि बिल्कुल आपके मुंह में बिल्कुल पटवारन की जबान है। सर, डोंट गो पर्सनल। ये कह रहे हैं हमें मरवत साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप ये कह रहे हैं, नहीं, आप किस तरह के सवालात और इल्जामात लगा रही हैं कि हमें वोट कब मिले। आपने ख्वाब में देखा है कि हमें वोट कब मिले? कभी आप इलेक्शन कमीशन आई है? देखा है आपने कि हमारे फॉर्म 45 जो है वो क्या कहानी बता रहे हैं? मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूं कि जिस मुल्क में लोगों के घरों में, आम शहरी के घरों में पुलिस बिला वारंट के घुसे, चादर चारदीवारी का तकद्दुस उस पामाल हो, बुनियादी इंसानी आज़ादी बार बार पामाल हो, जिस मुल्क में लोगों के कारोबार सियासी वजूहात पे बंद हो, जहां पे पार्लियामेंटेरियन अगवा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मजबूर हो, ये सब कबूल है, लेकिन कर्जा हाथ से न जाए। ये अजीब सी मंतक है। जो हमें खुददारी चाहिए, हमें सेल्फ इस्टीम चाहिए, और हमने ये तो नहीं कहा है कि मुल्क को डिफॉल्ट करें। इतना सा मुतालबा रखा है कि बेशक कर्जा दे, लेकिन इससे पहले इलेक्शन ऑडिट करे। अगर कोई कहता है कि वो मैंडेट चोर नहीं है, तो उनको इस पर इतराज ही नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप उसको डिफॉल्ट समझ रही है। डिफॉल्ट तो तब होगा कि जो लोग ये नहीं चाहते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो या मैंडेट की ऑडिट ना हो, ऑडिट कर लें, बेशक IMF कर लें, जिस पे रेफरनील या जिस तरीके कार से करते हैं कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। ठीक है मरवत साहब, हम प्रोग्राम करते हैं, टीवी पे बैठते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं ताकि आपका मौक़िफ़ आम आदमी तक पहुंच सके। आपने दुरुस्त कहा, ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करानी चाहिए, ज़बरदस्ती सियासत नहीं छुड़वानी चाहिए। आप एक मजम्मत कराते हैं फिर सियासत से बाहर कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सियासत में इंटरफेरेंस भी नहीं होनी चाहिए, मिल बैठ के हालात को बेहतर करना चाहिए। मगर एक लाइव टेलीविज़न पर बैठ के आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं पटवारन हूँ, ये इंतहाई नाकाबिल कबूल है। मतलब आई एक्चुअली प्रोटेस्ट कि जिस तरह आपने मुझे बोला है और आपने इल्ज़ाम लगाया है। मेरा काम है सवाल करना, मैंने आपसे सवाल किया, अगर आपको सवाल पसंद नहीं है तो उसको आप किसी और तरीके से हैंडल कर सकते हैं, मगर पर्सनल जाना, माजरत के साथ, ये बहुत ख़राब हरकत थी जो आपने भी इस वक्त की है।
नेशनल टेलीविजन पे। एक मिनट सर मैं एक सवाल मिनट, कर लूं। इसका मैं सर जवाब सवाल तो कर सकती हूँ ना, सवाल नहीं, मेरा मैं- बुनियादी हक है। अब आप चूंकि अपोजिशन बेंचेस में जा रहे हैं और जो गवर्नमेंट बनने जा रही है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है कि वो भी सहारों पे खड़ी होगी, तो उसकी बुनियादों को हिलाने के लिए कल को ऐसा तो नहीं होगा कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएँ या आप उनको बिल पास ना करने दें, जैसा कि अभी खुर्रम दस्तगीर साहब भी बता रहे थे कि पंजाब में आज जो हुआ है पंजाब असेंबली में हमने देखा है जिस तरह की मछली मंडी लगी रही है। पहली बात तो ये है, आप अपने सवालात को फिर आराम से बाद में देख लें कि आपके सवालात से मुझे तासुब की बू आई। मैं रोज़ाना 10-10, 8-8 इंटरव्यू देता हूँ। काइंडली आप ज़रा अपने सवालात की नौइयत पे ज़रा गौर कर लें। मुझे क्यों इस तरह फील हुआ कि मुझे आपको ये कहना पड़ा। आपके सवालात काफ़ी ऑफेंसिव हैं। नंबर 1, आपको ये हक नहीं है कि आप सवाल जिस अंदाज में करना चाहें कर सकती हैं। अगर आप जिस अंदाज में सवाल करेंगी फिर जवाब देना जिस अंदाज में, वो मेरा हक है। लिहाजा खातून है, मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन हमेशा से हमारी ये कोशिश होती है, हम ऑलरेडी पिसे हुए लोग हैं, जुल्म और जबर के शिकारी हैं, ऊपर से आप हमारा मजाक भी उड़ा रही है, तो ये तो गवारा नहीं हो सकता है। जो जहाँ तक आपका सवाल है जो आपने अभी किया, हम किसी भी पॉजिटिव लेजिस्लेशन की तायीद करेंगे। पाकिस्तानियों की कानून साजी उनके फ़ायदे के लिए, ये बुनियादी हमारा काम है। इस पे हम कोई रुकावट हुकूमत को नहीं डालेंगे, लेकिन जहाँ पे ये वसाइल का इस्तेमाल करेंगे तो एक एक नवाला जो है वो कौम को हिसाब देंगे। इस पे हम इनको मजबूर करेंगे। अदम एतमाद की बात उस वक्त देखी जाएगी जब हमारे नशिस्त हमें वापस हो जाती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों का प्लान क्या है। अब बैरिस्टर अली जफर अगर इसकी बाग दौड़ संभालते हैं तो क्या कोई स्ट्रेटजी में भी चेंज आएगा? स्ट्रेटजी तो हमें खान साहब भी देंगे और देते रहे हैं। अलबत्ता बहुत से मामलात पे चेयरमैन की ज़ाती जो उनकी गट्स होती है, उनकी सलाहियत होती है, वो बड़ा मैटर करती है। तो लिहाजा हम ज़रूर ये चाहेंगे कि जो भी खान साहब की तरफ से चेयरमैन की मसनद पे बैठें, वो इस ऐसी सलाहियतों का आमिल हो कि जहाँ पे हर चीज़ के लिए वो खान की तरफ न देखें, बल्कि पार्टी को खुद प्रोएक्टिवली और एग्रेसिवली चला सके। नादरीन, जैसा कि आपने वीडियो मुलाजा फरमाई, नादरीन इस वक्त पूरा पाकिस्तान जानता है कि मुस्लिम लीग ने एक मैंडेट चोरी किया और धांधलीशुदा इलेक्शन से ये हुकूमत इन्होंने बनाई है। लेकिन कुछ तरह के ऐसे एंकर हज़रात हैं जिनमें ये फरवा वहीद भी एक है, जिसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। कह रही है शेर अफजल मरवत साहब को कि आप हार गए तो हार तस्लीम क्यों नहीं कर रहे। और इसने और भी वकालत जब की तो शेर अफजल मरवत ने इसको कहा कि तुम मुझे साफ़ी नहीं, एक पटवारन लग रही हो और तुम ये साफ़ी के तौर पर सवालात नहीं बल्कि नवाज शरीफ की चापलूसी कर रही हो। शेर अफजल मरवत ने इसको एक हकीकी है ना दिखाया, फिर तो यूं चुप कर गई और आगे से एक भी फिर इसने कोई ऐसा नाजेबा अल्फाज नहीं बोला। अगर शेर अफजल मरवत इसे मौका पर जवाब ना देते तो ये फिर और भी चापलूसी करती। लेकिन जब इसने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब जो है ये एक दबंग इंसान है और आगे से तगड़ा जवाब देगा तो फिर इसकी बोलती बंद होगी। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन, शेर अफजल मरवत ने क्या एंकर फरवा भाई से ठीक किया या गलत? वीडियो के कमेंट सेक्शन में कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।